पिछले 2 वर्षों में धुमकुड़िया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है। नमस्कार जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। आज पीआईक्यू के श्रृंखला में हम लोग योजनाओं को देखेंगे। 2016 से 2024 के बीच 4 जेपीएससी जो हुए हैं, इनके सवालों को उनके जवाबों के साथ देख रहे हैं ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि किस तरह के सवाल आते हैं। तो आइए देखते हैं इसी कड़ी में। ये 2016 जेपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है। सबसे पहले है, मुख्यमंत्री जनवन योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और इससे लगातार सवाल आते हैं, तो वेरी इम्पोर्टेंट है ये। इसको ज़रूर ध्यान से रखिएगा, इसके बारे में डिटेल ज़रूर पढ़िए। एक सवाल आना तय रहता है लगभग इससे। तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना प्रारंभ किया गया था? तो ये झारखंड में किया गया था। इसको 15 में ही लॉन्च किया गया था, नवंबर में, लेकिन ऑफिशियली ये 2016-17 वित्तीय वर्ष से शुरू हुआ था और इसमें निजी भूमि में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना था। इसके तहत में निजी भूमि में वृक्षारोपण बढ़ावा दिया जाना है इसके तहत में। और ये 3 वर्षीय योजना है। किसी पेड़ को लगाने के बाद 3 साल का देखभाल के लिए था और इसमें 75% मुआवजा मिलता है 3 साल में, जो भी देखरेख लेकर खर्च होता है उसके लिए। 73 नंबर सवाल है कि झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितनी है? तो इसकी शुरुआत अगर हम लोग देखें तो 14 अप्रैल 2016 को की गई थी और 2016-17 में कुल निर्मित आवास 11,000 थे। अभी 2025-26 का लक्ष्य 24,000 घर है। 74 नंबर सवाल, योजना बनाओ अभियान झारखंड सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 2016 में शुरू किया गया था योजना बनाओ अभियान। 75 नंबर सवाल है, झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो सरस्वती योजना 2014 में शुरू किया गया था। इसके तहत जो कामगार श्रमिक हैं उनके पुत्रियों के लिए 5,000 रुपये 1 साल से 5 साल तक की उम्र में जमा किए जाते हैं और उसके बाद जब 18 साल की होती है तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 76 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई थी? तो इसको जेपीएससी ने 2014 माना है। ये 2016 के 5 सवाल हैं। अब आते हैं 2021 के सवालों पे। डाकिया योजना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल आते रहते हैं। इसकी शुरुआत, इसमें जो क्या सही है उसको देखना है। तो इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, बिल्कुल हुई थी। ये केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है? नहीं, 35 किलोग्राम दिया जाता है। इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में मिलता है? नहीं, ये डोर स्टेप है, घर में जाकर पहुंचाया जाता है। डाकिया योजना इसीलिए नाम है। तो पहला और दूसरा सही है, तो सी नंबर आपका जो है सही है। इससे सवाल आते हैं। फिर उसी में आगे जाकर एक सवाल और दिया हुआ था 2021 में ही कि पीबीटीसी डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। ये योजना कब शुरू की गई? तो जैसे कि इसमें आंसर दिया हुआ है, सेम उसी साल का सवाल है, सेम क्वेश्चन है। तो 2017 में शुरू किया गया था। अगला सवाल है जोहार योजना पर कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्तीय एजेंसी है? तो जो जोहार परियोजना है
इसमें वर्ल्ड बैंक हेल्प की है, विश्व बैंक। ये करीब आपका 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 100 मिलियन डॉलर का, और ये ख़त्म हो चुका है क्योंकि 2017 से ये 2023 तक चला है, तो ये अभी ख़त्म हो चुका है। 62 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना, जो बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में है, ये योजना मनरेगा के तहत चलती है। बिल्कुल सही है। क्या सच नहीं है, ये देखना है, इसमें सवाल में देखना है कि मुख्यमंत्री बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है। तो ये योजना मनरेगा के तहत चलती है। बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है, ये गलत है। इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं। बिल्कुल, पर परिवार 100 पौधे दिए जाते हैं फल के। इस योजना के तहत गांव के पहुंच मार्ग, साथ ही आंतरिक सड़कों का उपयोग भी रैखिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है। सही है। तो आपका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। 63 नंबर सवाल, ये जो आपका एक फेमस योजना है मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना, उसी के तहत में जयपाल सिंह मुंडा 1922 में ऑक्सफोर्ड गए थे और वहाँ पर संत जॉन कॉलेज में अपनी पढ़ाई के लिए एडमिशन लिए थे, तो उसी को ध्यान में रखकर ये योजना शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? तो इसमें आपका लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी हैं। 64 नंबर सवाल, मेसो अस्पताल, जो आपका जनजातीय विशेष योजना है, उसके तहत में जो अस्पताल खोले गए हैं उसके बारे में है। झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? तो क्या सही नहीं है वो देखना है। पहला है, वे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है। ये अस्पताल ग्रामीण इलाकों में है, ये भी सही है। रिंची ट्रस्ट रांची के जोना में एक मेसो अस्पताल चलाती है, ये भी सही है। इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ फ्री दिया जाता है चिकित्सा सेवाएं। अब आते हैं बैकलॉग, 2017 का बैकलॉग पे। फिर डाकिया योजना से सवाल पूछा गया है कि पीबीटी डाकिया योजना के बारे में क्या सच नहीं है? ये योजना प्रत्येक पीबीटीसी परिवार को 35 किलो खाद्यान्न प्रदान करती है। सही है। उनके घर के द्वार पर यह खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है। सही है। यह योजना झारखंड सरकार की एक अभिनव योजना है। बिल्कुल सही है। यह योजना अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी। यह गलत है, क्योंकि 2017 में शुरू किया गया था, और आपका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि पूछा है क्या सच नहीं है। अगला है, निम्न में कौन सा विषय झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें मनोविज्ञान है। अभी करीब 31 विषय शामिल है। 74 नंबर सवाल है, झारखंड के सूचीबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को सॉफ्ट स्किल्स और प्रबंधकीय कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से एक एक्सेल प्रोग्राम शुरू किया गया है। यहाँ एक्सेल किससे संदर्भित है? तो झारखंड सरकार ने दरअसल एक्सेल प्रोग्राम जो शुरू किया गया है वर्तमान में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत में है। सारथी योजना के तहत में 4 योजनाएं, जैसे एक्सेल हो गया, बिरसा योजना हो गया, या आपका दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र, जिसको मेगा स्किल सेंटर कहते हैं, या फिर इसके अलावा आपका जो है सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना। ये 4 योजनाएं जो है मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत में है, उसी में एक्सेल है, और इसका राइट आंसर होगा एम्प्लॉयबिलिटी एक्सलेंस विद कॉलेज एजुकेशन एंड लर्निंग। तो ये राइट आंसर है इसका। 75 नंबर सवाल है, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना झारखंड सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई एक योजना है। ये किस तरह की योजना है? तो ये आपका पेंशन योजना है। हर माह 1000 रुपये दिए जाते हैं, तो पेंशन योजना है। 76 नंबर सवाल है, बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए झारखंड में कौशल कॉलेजों की स्थापना की गई। इन कॉलेजों को किस एजेंसी ने स्थापित किया? तो इसको प्रेझा फाउंडेशन ने स्थापित किया है। तो ये 2017 बैकलॉग के क्वेश्चंस थे। अब आते हैं 2024 के।
तो 2024 के जेपीएससी पीटी को लेकर जो सवाल पूछे गए हैं उसमें है झारखंड में कब सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू किया गया था। तो इसके आंसर सबको दिए गए थे और इसकी शुरुआत सितंबर 2021 में शुरू की गई थी और उसका जवाब राइट आंसर यहाँ पर नहीं है, इसीलिए इसमें सबको आंसर सबको जो है मिला था। 22 सितंबर 2021 में शुरू किया गया था। बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पाद से जुड़ा हुआ है? तो आम से जुड़ा हुआ है। बिरसा नाम के कई योजनाएं झारखंड में चलती हैं, जैसे बिरसा मुंडा बागवानी मिशन, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो 2001 से चली आ रही है, समेकित बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला 2021 से शुरू किया गया था। बिरसे सिंचाई कूप संवर्धन योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2023 में शुरू किया गया। बिरसा फसल विस्तार योजना, तो ये योजनाओं को जरूर ध्यान में रखिएगा। 74 नंबर सवाल है, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ जोहार योजना जो है किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? पहले भी पूछ चुका है, वर्ल्ड बैंक का है। 75 नंबर सवाल है कि स्थानीय ग्राम स्तर के विकास की 4 अलग अलग योजनाओं जैसे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना को किस योजना में एकीकृत किया गया है? इसको झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना में एकीकृत किया गया है। 76 नंबर सवाल है, अबुआ आवास योजना के बारे में विचार करें। इसमें कौन कथन सही नहीं है ये देखना है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई, बिल्कुल सही है। इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है, तो ये गलत है। जिनको नहीं मिला है उन्हीं को दिया जाना है अबुआ आवास योजना के तहत में। इसके तहत में 3 वर्षों में 8 लाख घर बनाने हैं और बिरसा आवास योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, इसको लेकर फिर से सवाल आ सकते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखना है। बिरसा आवास योजना अबुआ आवास योजना है। अबुआ आवास योजना से सवाल जो है फिर से आ सकते हैं। इसकी शुरुआत 2023 में की गई है, 15 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा की गई थी। 77 नंबर फिर जनवन योजना से है कि मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य क्या नहीं है? रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण, तो ये नहीं है। प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम करना, सही है। वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, सही है। किसानों की अपनी भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका ए होगा। ये रेशम उत्पादन के लिए नहीं है, ये आपका वृक्षारोपण किया जाता है वनों को बढ़ाने के लिए। तो ये जो है सवाल आपके हैं 4 साल के। अब अगर हम लोग देखें कि कौन सी योजनाएं इंपॉर्टेंट है, तो जैसे मरांग गोम के योजना, छात्रवृत्ति योजना, ये जरूर। दूसरा मुख्यमंत्री जनवन योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अबुआ आवास योजना भी से वे सवाल। उसके बाद आपका मैया सम्मान योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, तो इन पीबीटीसी डाकिया योजना से भी सवाल आपके जो हैं आते रहते हैं, तो इन सवालों को जरूर कर लीजिएगा, इन योजनाओं को। इसके अलावा भी जैसे जो अकुशल श्रमिकों के लिए जो योजनाएं हैं या फिर मुख्यमंत्री सारथी योजना, इन सब पे ध्यान जरूर देना है। धन्यवाद। अगली बार फिर हम लोग किसी दूसरे वीडियो को लेकर, अगला जो टॉपिक होगा उसको लेकर प्रस्तुत होंगे।